ऋषभ ने अपने बच्चों को समेट दिया। आप कहोगे आप कथा सुना रहे हो, खूब अच्छे अच्छे झाड़ के बढ़िया बढ़िया सुनाओ, सारी बातें अच्छी अच्छी बताओ। ऐसा नहीं है, मैं प्रमाण के साथ बात कर रहा हूं, यूं ही नहीं कह रहा। और एक प्रमाण इस बात का आपको देने लग रहा हूं कि ऋषभ ने अपने बच्चों को कैसे पढ़ाया और कैसे क्या किया। एक दिन ऋषभ एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। वृक्षों के नीचे लोग पहले चबूतरा कुछ बना देते थे, यात्री आए और बैठ जाएं, वो जगह होती थी, ऐसी जगह बैठे थे। उनके दोनों बच्चियां, जिनमें से एक का नाम ब्राह्मी था जो बड़ी थी, और छोटी जिसका नाम सुंदरी था, वो खेलती हुई उछलती हुई और कूदती हुई वे पिता के पास आ गई। बड़ी अच्छी बात, बच्चे तो सबको प्यारे लगते हैं। तात, उस जमाने में पिता को तात कहते थे। और ये भी बीच में बात करूं, मुझे समय का बहुत ख्याल रहता है, बातें बहुत होती हैं बताने की। बंधुओं, ये जो आज शब्दों के प्रयोग हैं ये उपयुक्त नहीं है। पिता को डैड कहना, डैडी कहना हमारी संस्कृति नहीं। पता है आपको, पिता शब्द का कोई अर्थ होता है, और मैं कोई व्यंग नहीं कर रहा। अपने बैठे हुए भाइयों से और अपने बहनों से कह रहा हूं कि धर्म कथा के बाद आप बता के जाना मुझे कि डैडी शब्द का अर्थ क्या होता है। पिता का अर्थ मैं बताता हूं। पिता का अर्थ होता है पाति रक्षते पालयते इति पिता, जो बच्चे की रक्षा करता है, उसका पालन करता है, उसको पिता कहते हैं। ये इसकी व्याख्या है। अब डैडी की क्या व्याख्या, ये तो आप देखना किसी किताब में। जो बात मैंने कही वो तो यह है कि पिता शब्द का अर्थ है जो रक्षा करता है, पालन करता है, वो पिता हुआ करता है। दोनों बालिकाएं आई उछलती हुई, तात पिता को कहते हैं। हाँ बेटियों आओ। और वो छोटी बच्चियां बहुत लाड में उछलती आई थी। ब्राह्मी आई और अपने पिता ऋषभ के दाहिने घुटने पर आकर कैसे चढ़ गई। सुंदरी आई, वो भी उछलती कूदती छोटी बच्चियां हैं, पिता के बाएं घुटने पर आकर के बैठ गई। पिता ने दोनों को पुचकारा, बहुत खुश हुई, पिता से प्यार मिला। पिता ने दोनों को पुचकारा। एक तो यह रूप है कि चलो चलो भागो यहां से, शरारत करने के लिए आ जाते हैं, चलो जाओ। एक ये भी भाषा है और एक ये भी भाषा है। बच्चों बेटियों खेल आई? हाँ जी खेल आई। ठीक है, बोलो। बस कुछ नहीं, आपके पास आए हैं। ठीक है बैठो। पिता ने सिर पुचकारा। पुचकार करने के बाद में ये बोले, बेटियों तुम्हें पता है कि मैं भरत को, बाहुबली को, तुम्हारे भाइयों को पढ़ाता हूं। हाँ आप है ना, उनको बहुत सारी बातें सिखाते हो और हमें तो बताते नहीं, मैं तो पढ़ाते नहीं। हाँ बेटी मैं यही कह रहा था, उनको तो आप पढ़ाते हो बताते हो, हमें कुछ बताते नहीं। बेटियों वो मैं तुम्हें बताना हूं, आज मैं वही बताऊंगा तुम्हारे को। तो बताओ, आप बताओ। पिता ने बड़ी बेटी ब्राह्मी का हाथ पकड़ा। लाओ अपना हाथ मुझे दो। हाथ पकड़ा, हाथ खोलो, पूरा पूरा खोलो। उसने खोला। देखो अब मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। क्या पढ़ाओगे? अब तुम पढ़ो, तुम्हें पता चलेगा। मैं कुछ लिखता हूं यहां पर, ध्यान से देखना मेरी उंगली कैसे चलती है। और तब उन्होंने बड़ी बेटी ब्राह्मी की हथेली के ऊपर एक लिपि लिखी। श्राव को बीच में आपको जगाने के लिए पूछ रहा हूं, क्या लिखा? लिपि। क्या लिखा? लिपि लिखी। देखो समझ आए तुम्हारे को? इसको ना ऐसे करते हैं। इससे क्या होता है बेटी? ये ध्वनियां हैं, इन ध्वनियों से शब्द बनते हैं, उन शब्दों से भाषा बनती है। मैं बोल रहा हूं, तुम बोल रही हो और मेरी बात तुम समझ रहे हो।
अब ये बिना बोले तुम मेरी बात कैसे समझो और मैं तुम्हारी कैसे, बिना बोले कैसे समझ आएगा तात? वही तो बता रहा हूं, बिना बोले समझ आएगा कैसे। देखो ये तुमने ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है। इस वाले को, इस ध्वनि को, अब मैं देवनागरी की बात कर रहा हूं, इसको ऐसे करते ना, इसका नाम अ होता है। अच्छा फिर इससे क्या होगा बेटी, इसके साथ हमें देखो एक और ध्वनि बताता हूं, इसको ऐसे बनाते हैं, ऐसे जोड़ते हैं, अब ये दोनों मिलकर के एक शब्द बनेगा। जैसे मैं कहूं एक और जोड़ लिया, अमर बन गया, आम बन गया, कोई और शब्द बन गया। हमारे साधु जी महाराज बता रही थी आपको इसी बारे के अंदर, देखो ये जो मैंने बनाया ना, इसको याद रख लो, ये बिना बोले ये ध्वनियां पता चल जाएगी। मैंने लिख दिया और तुम बोल के बताओगे अमर। अब देखो तुम्हारे मन में जो है ना, इस लिखने से मैं समझ गया, तुमने लिखा और मैंने बता दिया, तुम्हारे मन में यह है। बोली ये तो बहुत बढ़िया है, यही तो मैं कह रहा हूं, इसे सीखो। और यूं उस दिन पिता ने, बंधु और बहानों, जैन संस्कृति की बात समझ लो और जान लो, पिता ने उस दिन अपनी बड़ी बेटी ब्राह्मी की हथेली के ऊपर एक लिपि लिखी, उसका नाम ब्राह्मी लिपि था। क्या नाम? उसका नाम ब्राह्मी लिपि हुआ। और केवल एक नहीं, ये 18 प्रकार से लिखनी बताई, एक नहीं 18 प्रकार से लिखने बताए। देखो ऐसे लिखते हैं इसको, और फिर ऐसे शब्द बनते हैं इससे, और बना के देखो, ऐसे होगा, तुम लिखोगे और मैं बताऊंगा तुम्हारे मन में क्या है, तुमने क्या किया ऐसे ऐसे, और मैं ऐसे ऐसे करूंगा और तुम कहोगे आपने ये लिखा। ये तो बड़ी कमाल की चीज है। हाँ यही तो बात है, इन ध्वनियों से, ये अक्षर हैं उनके प्रत्येक, उन अक्षरों से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य बनते हैं, वाक्यों से बेटी भाषा बनती है। तब हम बोल पाते हैं कि ये क्या लिखा गया। जो बहुत अच्छा है, मैं अच्छा ही तो बता रहा हूं तुम्हारे को। चलो करो काम, अपने हथेली पर फिर लिखो इसको, ऐसे लिखो, करो इसको, वो लग जाती है ऐसे। और सुंदरी देख रही थी, पिताजी ने इसको बताया, मुझे नहीं बताया, इसको बताया और मुझे नहीं बताया। बेटी तुम भी पढ़ो, तो आपने इसको बताया, मुझे बताया नहीं। बता रहा हूं, तुम्हारे को बता रहा हूं, तुम्हारे को मैं एक और चीज बता रहा हूं। इसका नाम है, जो मैं तुम्हें बताने लग रहा हूं, इसका नाम है गणित विद्या। वो क्या होती है देखो, बताता हूं मैं। देखो ये कुल अंक जो हैं ये 9 होते हैं। गणित में कुल अंक 9 ही होते हैं, 1 से लेकर 9 तक। बाकी बाद में फिर वो रिपीट होते रहते हैं। बोले ये ऐसे होते हैं। इनसे क्या होता है? इनसे हमें पता चलता है। अगर मान लो कोई ये कहे भाई तुम्हारे पिता के साथ पास कितने बच्चे बैठे थे, क्या बताओगी? मैं और ब्राह्मण 2, नहीं नहीं ऐसे नहीं, ये बताओ तुम क्या कहोगी? वो चुप होगी। बेटी इसको संख्या कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसका नाम संख्या होता है। और देखो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ और ये 9 हुआ। फिर पिता ने बताया ये जो 9 अंक हुए, एक बात याद रखना, अंका नाम वामतो गति, ये उल्टे पढ़े जाते हैं। वो कैसे पढ़े जाते हैं बताता हूं मैं। ये 9 लिख दिए, हाँ जी लिख दिए, अब इधर से पढ़ेंगे, इधर से नहीं पढ़ेंगे। वो कैसे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये उल्टे पढ़े जाएंगे। वो क्यों? तुम मेरे बाईं ओर बैठे हो ना, इसलिए ये उल्टे पढ़े जाएंगे, और ये सीधे सीधे पढ़े जाएंगे, ये ऐसे पढ़े जाएंगे। ये गणित विद्या है, और यह जो इनको मैंने बताई यह भाषा है। इसको सीख लो तुम, ये बहुत काम की है। ये दोनों चीजें बहुत महत्व की हैं। तुम्हें अगर आ जाएंगी ना ये, तो तुम विदुषी हो जाओगी। और दोनों ने कहा हम जरूर सीखेंगी। बंधुओं, पिता ने बड़ी बेटी को, ब्राह्मी को
ब्राह्मी लिपि सिखाई और सुंदरी को गणित विद्या सिखाए कि ये ऐसे लिखते हैं और ऐसे इसको पढ़ा जाता है, ऐसे होता है। इससे क्या होगा? इससे पता चलेगा, इससे ये पता चलेगा और इससे यह पता चलेगा, ऐसे होता है इसके अंदर। ये जो है ये अंक हैं और ये अक्षर हैं, इनसे हम भाषा बनाते हैं, इनसे हम गणित बनाते हैं, इनका ये ऐसे ऐसे प्रयोग होता है। दोनों बच्चों को बहुत आश्चर्य हुआ और बोले हम याद करेंगे। हाँ तुम याद करो इसको। और बंधुओं, एक नहीं 18 प्रकार की लिपियां भगवान ने उन्हें सिखाई। 18 तरह की लिपियां। कुछ थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा, थोड़ा कुछ ऐसा सब्जेक्ट चल पड़ा, बताऊं आपको ये 18 प्रकार की लिपियां। और ब्राह्मी लिपि की बात, ब्राह्मी लिपि एक परिपूर्ण लिपि है और दुनिया में जितनी लिपियां हैं वो परिपूर्ण नहीं है। आप सवाल करोगे क्यों, क्या कमी रह गई, क्या बात रह गई? मैं आपसे कहता हूं, पूर्णता रहे, पूर्णता की बात कहता हूं। अंग्रेजी भाषा के अंदर कितने अक्षर होते हैं? 26 तो वर्ण होते हैं अंग्रेजी के अंदर, ABCD 26 ही तो होते हैं। ये होते हैं, ये अपूर्ण है, अधूरे हैं। अगर आप अंग्रेजी लिपि में सड़क लिखना चाहो, लिख नहीं सकते। सड़क लिखोगे, सड़क लिख ही नहीं सकते। हिंदी में अगर आप लिखना चाहो, सड़क लिखी जाएगी, बिल्कुल लिखी जाएगी। और एक क्या, उर्दू के अंदर वो भी पूर्णता नहीं है और दुनिया की भाषाओं में उनकी लिपियां पूर्ण नहीं है। आज वर्तमान में प्रचलित जो लिपि है वह देवनागरी लिपि है। देवनागरी से भी बहुत कुछ लिखा जाता है, लेकिन ब्राह्मी लिपि तो पूर्ण लिपि थी। एक आनंद की बात बताता हूं। एक गांव का युवक काशी जी पढ़ने गया था। वहां गया, पढ़ा, 12 साल लगे उसे। आखिर पढ़ाई उसकी पूरी होगी। पूरी होने के बाद वो घर लौटा। जब वो घर लौटा तो पास पड़ोस मोहल्ले वाले सब लोग मिलने और देखने आए। अरे उनका छोरा, हरियाणवी शब्द का प्रयोग कर रहा, वो भाई काशी जी पढ़ाया, चलो वो देख के आते हैं। एक आया बुजुर्ग आदमी, उसने कहा उस लड़के से, मैं तो काशी जी पढ़ाया? बोले हाँ ताऊ पढ़ी आया। अच्छा तने लिखना आ गया? वो थोड़ा हंस पड़ा कि इनको पता तो है नहीं। बोला मैं 12 साल लगा के आया हूं। बोला लिखना नहीं आएगा? बोले हाँ ताऊ लिखना आ गया। मैं कुछ बोलूं तो लिख देगा? उसने सोचा कोई चिट्ठी लिखवानी होगी, कुछ होगा। बोले हाँ ताऊ लिख दूंगा। बोलो। लिखिए भाई। एक तो अपना कागज लिया, लिखिए मेरी एक चीज। वो कागज ले लिया, कलम ले ली। वो बुजुर्ग बोला लिखिए भाई। बोले हाँ बोलो बोलो, जरा लिखियो, जरा लिखियो। कोई लिख देगा भाई? इतने सारे भाई बैठे, बहनें बैठी हैं, कोई लिख देगा इसको? कौन लिख देगा? बताओ कौन लिख देगा? बंधुओं, ब्राह्मी लिपि जिसको आती हो, आज ब्राह्मी लिपि है, प्रभु वाली ब्राह्मी नहीं है। ब्राह्मी लिपि का जो ज्ञाता होगा वह सारी ध्वनियों को लिख देगा। वो इसको भी लिख देगा। कच कच कोई करे, पशु को डराने के लिए बोले, कुछ भी बोले, और तो और क्या, ब्राह्मी लिपि में पशुओं की बोलियां लिखी जा सकती हैं। ब्राह्मी लिपि इतनी परिपूर्ण लिपि होती है और ये ऋषभ देव ने दी थी, भगवान ने अपनी बेटी को सिखाई थे कि ये ऐसे होता है, इस तरह से होता है। यह पूर्ण लिपि सिखाई थी उन्होंने। मेरे काफी देना उत्तम पुरुष हो। हाँ जी बहन महाराज, कभी कभी जो है ना, कई बातों का मूड हो जाता है। हाँ जी, कुछ आपको बताता हूं। वट वृक्ष के नीचे
उपाध्याय पढ़ाने वाले बैठे हुए थे, विद्यार्थी आसपास बैठे हुए थे और उपाध्याय उनको पढ़ाने लग रही थे। और कैसे पढ़ा रही थी उनको, किस तरह से? बुक्कण किसलई बक्कारवंती, क्या? बावली बावली विहग किक्की रवंती। उपाध्याय ने कहा, सुनो सुनो, पक्षी बोल रहे हैं, और सुनो, एक पक्षी बोल रहा है किक्की किक्की किक्की। ये तुम्हारी वर्णमाला है, कह और की बोला इसने। कुछ आई बात सुन? आप तो कहेंगे कहाँ चले गए, पढ़ाने लग गए। बंधुओं, इन पक्षियों की जो ध्वनियां हैं, इनसे हमारी इन लिपियों का संबंध है। उपाध्याय कहते हैं, सुनो इसको, वन कुक्कुड़ आयरंती अण्णु विमल की के कह रवंती। के पक्षी कर रहा है, के। उपाध्याय ने कहा, ये हमारी लिपि बोला के, यह उच्चारण करने लग रहा है। और सारी तो कहनी मुश्किल हो जाएगी। और फिर वो कहता है, उपाध्याय कहते हैं, पिए माहे वियड कौ का लवंती कंका कंका कंका। पक्षी बोल रहा है, कौन से भाषा में? कंका। कंग और का, ये किसकी है? ये हमारे क ख ग है, जो हमारी लिपि है ना, ये उसके शब्द हैं। क का की कू के कई कू को कंका कंका। पक्षी जो है इस भाषा को बोलने लग रहा है। उपाध्याय कह रहे हैं, देखो इसको समझो और पकड़ो, ये पक्षी जो बोल रहे हैं हमारी भाषा बोल रहे हैं, और इस भाषा को तुम समझो, ये पक्षी क्या कहना चाहते हैं। बंधुओं, भाषा विज्ञान बड़ा विचित्र विज्ञान है। भगवान ऋषभ देव ने अपने उन बच्चों को ये सब सिखाया था।